आ रही आवाज? Yes, sir. ओके। सो सो प्लीज रीड द क्वेश्चन। The act by a member of a trade union persuading not to work is called as परसुएडिंग नॉट टू वर्क माने लोगों को रोक रहा हूं कि भाई काम मत करो। क्या बोलेंगे उसको? influencing. व्हाट इज इट्स कॉल्ड एज? Getting. Piqueting, इट्स कॉल्ड एज पिकेट। Picket. पिकेटिंग। picket, Picket. picket. पिकेटिंग माने सामने दीवार, पूरा अपना काम के सामने जहां काम कर रहे हैं वहां जाके प्लेकार्ड्स ले लेके पूरा ग्रुप बना के बढ़ जाना। Mm-hmm. ना काम करना ना काम करने देना, सामने बढ़ जाना बस जाके। Okay, okay. नॉन Okay. वायलेंट। Hoardings, post-its लगा के बैठ जाना, post cards. बस उतना ही। क्या बोलते हैं उसको? तो इसमें पिकेटिंग। डिफरेंस, इसमें स्ट्राइक में और इसमें डिफरेंस क्या होगा? स्ट्राइक में देखो आप किसी को काम करने नहीं देते आप। पिकेटिंग में वॉलेंट्री ज्वाइन होते हैं। अच्छा। पिकेटिंग इज और वॉलेंट्री। इसमें इट इज पिकेटिंग लाइक स्ट्राइक में ज्यादा पूरी फुल मेजोरिटी रहती है स्ट्राइक में। माने इट इज वन ऑफ द वे। इट इज क्या बोलते हैं आप? इट्स अ इट्स व्हाट कैन से डिमांड्स पूरे करने के लिए वही है, मीनिंग वही है। बट पिकेटिंग नॉन वायलेंट है। ऑलमोस्ट सिमिलर दोनों। ऑलमोस्ट सिमिलर बट इट इज अ वे। माने इसमें आप ज्यादा वो नहीं करते, खाली जस्ट जाके बैठ जाते हैं और बहुत ही साइलेंट प्रोटेस्ट है समझो पिकेटिंग। ओके ओके। बट स्ट्राइक आप नारे देते, थोड़ा सा आवाज करते, पुकारा करते उसमें। ठीक है। हम्म, क्लियर है पॉइंट? हम्म, पीसफुल असेंबलिंग नियर ए वर्क प्लेस, ऑफिस और एस्टेब्लिशमेंट। पिकेटिंग इज द पीसफुल असेंबली। अगर आप सिंपल बात करें तो इट इज कॉल्ड एज पिकेटिंग ठीक इज है अ ठीक पीसफुल असेंबली। है। अच्छा, पिकेटिंग इज अ पीसफुल असेंबली। सेकंड क्या दिया उन्हें? नॉन Non-cooperation. कोऑपरेशन। व्हाट इज नॉन कोऑपरेशन? Not agreeing नॉट गोइंग टू the वर्क। terms. Not going to work. काम को ही नहीं जा रहे आप। रिजाइन। नॉन कोऑपरेटिव। काम को जा रहे बट पिज्जा नहीं बन रहे। दैट इज नॉन कोऑपरेशन। थर्ड क्या है? स्ट्राइक। स्ट्राइक में Strike. एक चीज याद रखना है आपको। इट इज डिफाइंड अंडर टू क्लॉज क्यू। स्ट्राइक क्या है? अंडर सेक्शन, अंडर सेक्शन टू क्लॉज क्यू ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। क्या है? कहाँ डिफाइंड है ये? Dispute Under Act. Industrial Section Dispute 2 Act. Clause Q of Industrial Dispute Act 1947. ठीक है, ये तो याद रखो। पेन डाउन स्ट्राइक क्या है? एम्प्लॉइज come to work but do not use any tool। Mhm. मतलब काम को तो आते लेकिन इस्तेमाल कोई भी चीज नहीं करते। समझ में आ रहा? उसको बोलते हैं आप
Pen down strike. pen down strike. So it is a symbolic in nature. काम को तो आता है लेकिन कुछ भी टूल इस्तेमाल नहीं करते. It is called as pen down strike. समझ में आ गया? क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? No. Okay. Next. What is next question? 67. Latin maxim caveat venditor means let Caveat, the sell let the seller beware. Beware. Let the buyer beware. ये I think it is most repeated now. Caveat का मतलब क्या है? Beware. Beware. Venditor का मतलब Seller. seller. और caveat Vendor like venditor seller. जो है, एक और एक क्वेश्चन आ सकता है. Caveat venditor is applicable in which Indian law or Indian act? Latin maxim. Sale of Goods Act. Sale of goods. ये डायरेक्ट ही पूछता था, या तो आपको ये पूछता कैवेट वेंडिटर क्या है. ये तो छोटे मोटे क्वेश्चन आए अब आप लोगों के वास्ते. बड़ा क्वेश्चन ऐसा आ सकता, कैवेट वेंडिटर कौन से कानून में है इंडिया के? तो कौन से कानून में है? Sale of Goods Act Sale of 1930. goods. Right. सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930. ठीक है, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? Okay. प्रॉपर्टी कितने तरीके की रहती? Two types, sir. Immovable, movable. मूवेबल एंड इमूवेबल. Movable. अगर मूवेबल है तो कौन सा कानून अप्लाई होता? Movable. अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का लेन देन है, खरीदना बेचना है, तो कौन सा कानून अप्लाई होता है इंडिया में? Sale of goods act. सेल ऑफ गुड्स एक्ट है. अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो if it is immovable property, what is the law which is applied? Transfer of property. ट्रांसफर ऑफ 1880 प्रॉपर्टी. ये साल भी पूछता 1882. हूँ मैं आपको कभी कभी. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कौन से साल में आया? 1882. सेल ऑफ गुड्स एक्ट कौन से साल में आया? 1930. 1930. 1930. याद रखिए, ठीक है. अगर बायर बिवेयर बोले तो Caveat emptor. सो कैविएट एम्प्टर. ठीक है. Sure. नेक्स्ट क्वेश्चन. Maintenance of wife, children, and old parents is given under विच आर्टिकल? Article Section 115. 125 CRPC. सीआरपीसी. वही चीज अगर इसमें रहा तो Section 144 of BNSS. सेक्शन 144. No. ये पहले पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा आप लोग? हाँ, अपने जनरल नॉलेज से बोल रहे हैं. नहीं सर, ये क्वेश्चन आया था. सब नोट डाउन कर रहे हैं आप? जी सर. नहीं, क्या है कि हमको तो याद नहीं है।
अटेम्प्ट करो, अटेम्प्ट करे बोले तो याद रहता है, अटेम्प्ट नहीं करो तो याद नहीं रहता। तो देखिए एक क्वेश्चन पेपर बनाने का कम से कम 1 घंटा लगता, 1 से 1.5 घंटा लगता। चलो जी, करण को कर रहा हूँ सब जाके। हाँ, ठीक है। सो क्या हो गया? सो व्हाट इज मेंटेनेंस के प्रोविजंस, कौन से उसमें है? Criminal से Procedure Code. सो किस किस को मेंटेनेंस मिलता? चिल्ड्रंस, Wife, वुमेन्स, children, and old पेरेंट्स, parents. वाइफ, ओल्ड, चिल्ड्रन एंड ओल्ड Children, old parents. पेरेंट्स। बाई चिल्ड्रन, ठीक है, बाई वाइफ रहता हस्बैंड, हस्बैंड से आता चिल्ड्रन, फिर ओल्ड पेरेंट्स। ठीक है, Hmm. क्लियर है पॉइंट? Yes. देखिए ये चीज याद रखो, कॉन्स्टिट्यूशन जब इस्तेमाल हुआ तो क्या वर्ड इस्तेमाल करा उन्हें? आर्टिकल, आर्टिकल। सो 125 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? पार्ट 6 ऑफ 125 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल क्या है? किसके बारे में बात कर रहा हूँ? बहुत इंपॉर्टेंट है। 125, 125 of the salaries, constitution is, salaries etc. of judges. सो जजेस की There should सैलरीज के बारे में बात be कर रहा हूँ। ठीक है, सो 125 इज द सैलरीज ऑफ जजेस। Judges. और क्या दिया हुआ उन्हें? वन ट्वेंटी फाइव ऑफ section 125 IPC Section of 125 IPC. and section 125 of Indian Evidence Act भी है। सेक्शन 125 वॉर अगेंस्ट गवर्नमेंट। व्हाट इज आईपीसी? Indian वॉर Penal अगेंस्ट Code. गवर्नमेंट। और 125 एविडेंस एक्ट क्या है? किसी को आप वो नहीं कर सकते, किसी को कंपेल नहीं कर सकते कि इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली बताओ बोल के। मजिस्ट्रेट रहने दो या पुलिस अफसर रहने दो, इन लोगों क्या है, इंफॉर्मेशन मिलते रहती। उन लोगों को आप कंपेल नहीं कर सकते कि भाई आपकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिली बताओ बोल के। वो क्या है, सेक्शन नंबर 125 ऑफ एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है। अपना अपने से वित्त याद रखो, अपना से वित्त याद रखो। दैट इज 125 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इज फॉर Maintenance of wife, children, Maintenance and of old wife, parents. children and old parents. मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पेरेंट्स। ठीक है, ओके। सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? Announced the launch of neutral citation of judgments in Supreme Court. कौन अनाउंस करे? Chandrachud, D.Y. Chandrachud. टीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, सो कौन से दिया उन्हें?
कौन से ऑप्शन दिया उन्होंने? संजीव खन्ना, अनिरुद्धा बोस, एएस बोपन्ना। तो हु इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत। से पहले कौन थे? सीजेआई चंद्रचूड़, पहले चंद्रचूड़। से पहले कौन थे? सी चंद्रचूड़ से पहले हाँ। एनवी रमना, सॉरी सर, एमजी बी आर गवाई। गवाई तो यू अब यू है शायद। ललित। यूयू ललित। यूयू ललित। सर यू ललित, ओ चंद्रचूड़ के बाद है ना, पहले है, ओके। ओके, तो अब अपना क्वेश्चन क्या है? न्यूट्रल साइटेशन। न्यूट्रल साइटेशन कौन है? ओके, सो क्या आज की क्लास समझ में आ गई? So how many questions we have done today? So which citation we have done today? 9. We have done 9 questions. So क्लियर है? कोई डाउट आज के उसमें? सर वो कल के टेस्ट के पेपर में से एक क्वेश्चन था सर, देखिए मैं व्हाट्सएप में So करी थी। नीति आयोग का। जी सर, ये नीति आयोग आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में। सर क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 सर, स्क्रीनशॉट शेयर करी थी मैं प्रीमियम ग्रुप में। एक मिनट। हाँ, 124 क्लॉज 2। एक मिनट, क्या है ये 124 क्लॉज 2? every judge of the Supreme Court shall be appointed by the president. तो जजेस को कौन अपॉइंट करते प्रेसिडेंट हैं? अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट हाँ, अपॉइंट President. करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज को। यस। हम्म, बुक तो दिख रहा है ये आपको? आठ तो डाउट क्या है आपका? नीचे सर फिर से लिखे हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में माने आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 124 क्लॉज। इंडिया में है ना आर्टिकल? ये आर्टिकल किस में है? कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वही दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में ये जज अपॉइंट करते प्रेसिडेंट बोल के है एवरी ये। हाँ, एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन पढ़े आप? द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड अंडर। तो डायरेक्ट हाँ। क्वेश्चन नहीं दिया, क्वेश्चन पूछा। आपको इससे ये मालूम होता कि एवरी जज इंक्लूड्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आल्सो। ओके सर, ये बॉक्स में सेक्शन है ना सर, सीआरपीसी के सेक्शन 41, यहाँ पे 35 बीएनएसएस में, यही है क्या सर ये बॉक्स? हाँ, पहले सीआरपीसी का 41 सेक्शन है। सीआरपीसी में बीएनएसएस में क्या ओके, है? अब 35 है। अब 35। पहले सीआरपीसी 136 था। बीएनएसएस में क्या ओके, है?
175। वन सो वो बहुत ही एडवांस लेवल का है, मैं आपको उसमें नहीं जाना चाह रहा हूँ। बस एक आइडिया दे दिया आपको मैं कि भाई क्या है वो सच। वो अभी ये लेवल पे जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर याद रहे तो बहुत Sir, अच्छी बात है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। sir, जी basis सर। this clause 2, I have one question. For example, Parliament approves one law and President approves that law. And can that be challenged again in the Supreme Court? यस, इफ इट इज गोइंग अगेंस्ट द अंडर आर्टिकल नंबर 13। Mhm. अगर आर्टिकल 13 देखिए, इंडिया में वी हैव Judiciary review. कॉन्स्टिट्यूशन। Mm. Yes. कॉन्स्टिट्यूशन से आपको 3 ऑर्गन्स आ रहे। वन इज लेजिस्लेचर, वन इज जुडिशरी एंड वन इज एग्जीक्यूटिव। Mm. अगर आप पार्लियामेंट पास करके उसका प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी आ गया, लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं कि फाइनल है। आपको अच्छा. कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना की जिम्मेदारी है जुडिशरी की। अगर लोगों को ये महसूस हो रहा कि भाई ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो कानून बना है गलत बना है, तो Mm. इसको चैलेंज कर सकते हैं। आप किधर चैलेंज कर सकते हैं? Mm. Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं आप। Sir, three organs of the Constitution एक बार बोलिए ना फिर से. Second is judicial, वन इज लेजिस्लेचर, सेकेंड इज legislature, एग्जीक्यूटिव, थर्ड इज व्हाट यू कैन से जुडिशरी। जुडिशरी। थर्ड इज जुडिशरी। जुडिशरी का काम क्या है? इंटरप्रेट करना। जुडिशरी का काम क्या है? इंटरप्रिटेशन ऑफ द लॉ कॉन्स्टिट्यूशन, माने इंटरप्रिटेशन। कानून, कानून सही बना या नहीं बना देख रहा हूं। Mm. Okay. Okay. ठीक है, दैट इज आर्टिकल 13 में आता हूँ। Mm. Okay. ठीक है। और एक जस्ट नॉर्मल ऑब्जर्वेशन सर, मैं ये CGI का लिस्ट देख रहा था ऑन विकिपीडिया, like how many CGIs are there so far. So जी, close to 53 CGIs are there from the beginning, 53। and 53. हम्म, Or second thing is the term is not less than, I mean, it's less than 2 years, most of the average, or for some it is less than 1 year. हाँ तो देखो, सीजीआई कब तक रहता? व्हाट इज द 65 years age कुछ है. टिल द एज ऑफ 65 इयर्स। 65. या तो 65 इयर्स हो जाना, रिटायरमेंट हो जाते। अब उनकी किस्मत 65 के कितने कितनी दूर जा, कितने करीब जाके वो करते हो। Okay. यूयू ललित है, यूयू ललित है ओनली टू मंथ्स, गॉट ओनली 2 मंथ्स एट सीजीआई। Mm-hmm. 62 65 जैसा अटेन हो जाता, रिटायरमेंट हो जाना, हट जाना पड़ता। तो फिक्स टर्म नहीं है सीजीआई का। सीजीआई डज नॉट हैव एनी फिक्स टर्म। जैसा 65 अटेन हो जाता, खामोशी से उतर जाना हूँ। उनका नेक्स्ट मोस्ट Okay. सीनियर जज विल बिकम द सीजीआई। Okay, sir. ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. सर वो लास्ट वीक के रिकॉर्डिंग्स होना था सर क्लासेस के। लिंक डाला ना फिर उसमें, क्या बोलते हैं, प्लेलिस्ट डाला एक ना। एक एक ही क्लास के है सर। नहीं नहीं, प्लेलिस्ट पे पूरे है। नहीं सर, लास्ट लास्ट वीक की। नहीं, लास्ट वीक का पूरा मिला के डाला मैं। पूरा प्लेलिस्ट चेक करो आप। देख रहे हूँ सर। प्लेलिस्ट ओपन करिए एक बार। हाँ कर रही सर, एक मिनट। उसमें आए क्या, देखिए 24 तक है। 24। 24 वीडियोस है नहीं उसमें।
जी जी सर, दिखे सर। तो आप लोग एक बार चेक कर लो, तो सैटरडे डाल दिया था। जी सर। तो आज की क्लास में कुछ डाउट्स है? Any doubt in today's class? सर, अभी जो लास्ट क्वेश्चन पढ़े उसमें न्यूट्रल सिटेशन, उसका मतलब क्या सर? न्यूट्रल सिटेशन का मतलब है कि किसी का नाम नहीं ले रहा। फॉर एग्जाम्पल, भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, शाह बानो केस, शायरा बानो केस। इसमें क्या है, क्या नाम ले रहे हैं आप? ऐसे ऐसा केस जहां सिर्फ एक नंबर दे देता हूं, 2000 केस नंबर 25 ऑफ 2026, सीरियल नंबर और कौन सा साल, उसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको? Neutral citation. न्यूट्रल सिटेशन। न्यूट्रल साइटेशन विदाउट एनी नेम्स, बिकॉज कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई क्रिश्चियन, ऐसी चीजें होते। सो इफ यू से विदाउट साइटेशन, इट इज कॉल्ड एज विदाउट एनी नेम्स, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? न्यूट्रल सिटेशन। न्यूट्रल साइटेशन। ठीक है। ओके। ओके, सो कोई डाउट है आज की क्लास में? नो सर। तो एग्जाम लिखते? मतलब अभी बोल रहे सर? यस। हाँ लिख लेते सर ऐसा कुछ। ओके, सो आई एम सेंडिंग द लिंक नाउ, प्लीज अटेम्प्ट द एग्जाम। ओके सर। आज की क्लास में जो जो पढ़ाया नहीं वही है, ठीक है? देखिए, जब आप एग्जाम लिखने जा रहे हैं तो आप लोगों को डर नहीं रहना कुछ भी, एक अरे एक नया एग्जाम है बोल के, जस्ट एन अनदर एग्जाम, दैट्स ऑल। ठीक है, प्लीज ओपन द जनरल ग्रुप, लिंक आई क्या देखिए। यस आई सर। ओके, गिव द टेस्ट सर नाउ। अब एक चीज पूछना था मेरे को। इन केस जी। ऐसा तो यूजुअली नहीं होता, लेकिन लास्ट ईयर में कोई ऐसा ये सिचुएशन फेस करा मैं, तो उस हिसाब से आपसे कोई टिप्स या एडवाइस लेना चाह रहा था कि इन केस कभी ऐसा सडन हो गया कोई भी एग्जाम में कि भाई अपन जो पढ़ के गए उसके कोर रिलेटेड कुछ भी नहीं आया, बस पेपर है और उसका लिटरली अपने को कुछ भी नॉलेज नहीं, वैसे सिचुएशन में क्या करना सी बेहतर रहता डाल, सर? वैसे तो सी, अटेम्प्ट तो करते हैं वैसे। सी डाल दे क्या हो, बस सिंपल सी। सी, दैट्स ऑल, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं सोचना। ओके ओके ठीक है, सो आई हैव सेंड द ओके। लिंक फॉर द टुडेस टेस्ट। 23 22 क्वेश्चंस कुछ है, तो प्लीज अटेम्प्ट, अभी अटेम्प्ट करो 10 सर, मिनट। ओके स्पीच डन ऑप्शन सर। क्यों बोलते सर आप? स्पेसिफिकली सी क्यों मेंशन करते? सी मेरे को धोखा नहीं दिया कभी भी, बिकॉज
ड्यूरिंग माई इंजीनियरिंग एमसेट में कुछ भी नहीं आता था, 160 क्वेश्चन आते। आई डिड ऑल सी, तो उसमें 40 क्वालिफाइंग था, मार्क्स आए 44। आई कंप्लीटेड माई इंजीनियरिंग, आई एम इंजीनियरिंग बन गया, इंजीनियरिंग छोड़ भी दिया। लॉ सेट में भी जो नहीं आया सी डाल के आया था, गॉट सम 100 रैंक। इवन इन एलएलएम एंट्रेंस आई गॉट सी। सी डाले, जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया सी, अब किस्मत से वो सी कभी धोखा नहीं दिया तुमने। अब आप लोगों की किस्मत, आप लोगों का फेवरेट लेटर कौन सा है वो डिसाइड कर लो, ए बी और सी और डी। लेकिन जो क्वेश्चन नहीं आते आपको, कभी जिंदगी में नहीं सुने क्वेश्चन वो, वैसे ऑप्शन को सी डाल के आना। ठीक है। अब आप लोगों का कौन जी सा सर। फेवरेट फेवरेट वर्ड है वो अप्लाई कर लो आप लोग। ठीक है। ओके डन। ठीक, सो गिव द टेस्ट, आई गेट द रिजल्ट्स नाउ हियर इटसेल्फ। 20 क्वेश्चन का कुछ है, 20-22 क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।